सुकून का इन्वेस्टमेंट पात्र। आर्यन 30 के दशक। टेक बिलियनियर, थका हुआ, तनावग्रस्त, महंगे सूट में। करीम 50 के दशक। चाय वाला, खुशमिजाज, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर सूदो दुनियाओं का अंतर्दृश्य। एक ही समय पर दो अलग अलग जगहें। स्प्लिट स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है। बाईं तरफ आर्यन की दुनिया। जगह एक आलीशान अल्ट्रा मॉडर्न पेंट हाउस ऑफिस। रात का समय। एक्शन। आर्यन कंप्यूटर की 3 बड़ी स्क्रीनों के सामने बैठा है। स्क्रीन पर शेयर मार्केट के लाल हरे ग्राफ तेजी से चल रहे हैं। वह लगातार अपनी कनपटी दबा रहा है। उसके टेबल पर अधखाया महंगा खाना और कॉफ़ी के कई खाली मग हैं। साउंड। कीबोर्ड की तेज खटखट और फ़ोन के नोटिफिकेशन की लगातार पिंग पिंग आवाज़। दाईं तरफ करीम की दुनिया। जगह एक फुटपाथ पर छोटी सी हवादार चाय की टपरी। रात का समय। एक्शन। करीम अपनी टपरी बंद कर चुका है। वह एक फटी हुई दरी पर आराम से बैठा है। उसके सामने एक स्टील की प्लेट में सूखी रोटी और प्याज है। वह बड़े चाव से खा रहा है। साउंड। एक पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो पर धीमी आवाज में पुराना हिंदी गाना बज रहा है, जैसे मुसाफिर हूँ यारों। आधी रात की मुलाकात। जगह करीम की टपरी के पास फुटपाथ। रात के 2 बजे। एक्शन। एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकती है। आर्यन कार से बाहर निकलता है। उसकी टाई ढीली है। वह बहुत बेचैन लग रहा है। वह करीम को देखता है, जो लगभग सोने ही वाला है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति है। आर्यन धीरे धीरे चलकर करीम के पास जाता है। आर्यन हैरानी से, बाबा, इतनी रात गए यहाँ सड़क पर, और इतनी शांति से कैसे बैठ लेते हो? करीम मुस्कुराते हुए रेडियो बंद करता है। साहब, दिन भर मेहनत की है, अब पेट भरा है तो सुकून है। आप इतनी रात को जाग रहे हैं, लगता है आपका पेट भरा है पर मन खाली है। आर्यन इस बात से थोड़ा स्तब्ध रह जाता है। अनोखी शर्त, द यूनिक वेजर। जगह वही फुटपाथ। थोड़ी देर बाद। एक्शन। आर्यन कुछ देर चुपचाप करीम के पास बैठता है। फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आती है। आर्यन। करीम, एक सौदा करोगे? अगले 7 दिन के लिए तुम मेरी जिंदगी जियोगे, मेरी कोठी में रहोगे, और मैं तुम्हारी यह टपरी संभालूंगा। करीम हंसते हुए, साहब, मजाक कर रहे हो? मेरी टपरी पर सूट पहनकर चाय बेचोगे? आर्यन गंभीर होकर, नहीं करीम, मुझे जानना है कि वो चैन की नींद कहाँ मिलती है जो तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं। करीम उसकी गंभीरता देखकर मान जाता है। अदला बदली दृश्य। ये एक तेजी से चलता हुआ मोन्टाज होगा जिसमें 7 दिनों की झलकियां होंगी। बैकग्राउंड में एक प्रेरणादायक संगीत चल सकता है। झलक 1। करीम। करीम आर्यन के विशाल खाली बेडरूम में एक बहुत नरम गद्दे पर लेटा है। वह करवटें बदल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही। वह उठकर बैठ जाता है। कमरा बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है। झलक 2। आर्यन। आर्यन टपरी पर चाय बनाने की कोशिश कर रहा है। दूध उबलकर गिर जाता है। वह जल जाता है। ग्राहक उस पर हंस रहे हैं। आर्यन झुंझला रहा है। झलक 3। करीम। करीम आर्यन के आलीशान डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा है। नौकर तरह तरह का खाना परोस रहे हैं, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी आर्यन का फोन जोर से बजता है। करीम डर जाता है। झलक 4। आर्यन। शाम का समय। आर्यन अब चाय बनाना सीख गया है। वह एक बुजुर्ग ग्राहक के साथ बैठकर बातें कर रहा है और हंस रहा है। वह पहली बार अपनी घड़ी नहीं देख रहा है। वह आसमान में डूबते सूरज को निहारता है। सच का सामना। जगह चाय की टपरी। 8वें दिन की सुबह। एक्शन। आर्यन टपरी पर पहले से मौजूद है। वह साधारण शर्ट पैंट में है और तरोताज़ा लग रहा है। करीम एक महंगी कार से उतरता है। वह थका हुआ लग रहा है। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे हैं। करीम हाथ जोड़कर, साहब, अपनी कोठी वापस ले लो। वहाँ का सन्नाटा तो शोर से भी ज़्यादा डरावना है। और वो आपका फ़ोन, उसने तो मेरी धड़कनें बढ़ा दी थीं। आर्यन मुस्कुराते हुए करीम के लिए चाय का गिलास बढ़ाता है। और करीम, मैंने सीखा कि असली दौलत यह चाय का गिलास नहीं, बल्कि इसे पीते वक्त जो बातें होती हैं वो हैं। मैंने सालों बाद कल रात बिना गोली खाए नींद ली। नई शुरुआत। दृश्य कुछ दिन बाद। आर्यन अपने ऑफिस में वापस आ गया है, लेकिन अब उसकी टेबल साफ है। 3 में से 2 स्क्रीन बंद हैं। वह काम कर रहा है, लेकिन बीच में रुककर खिड़की से बाहर शहर को देखता है और मुस्कुराता है। कैमरा झूम आउट करता है और सड़क पर करीम की टपरी दिखाता है। करीम अपनी पुरानी लय में चाय बना रहा है। आर्यन की कार वहां से गुजरती है। आर्यन शीशे से हाथ हिलाता है।
करीम वापस मुस्कुराकर हाथ हिलाता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, दौलत वह नहीं जो आप कमाते हैं, दौलत वह सुकून है जो आप बचाते हैं।